बिलासपुर से एक बड़ी अहम खबर। गंगाजल लेकर नेहरू चौक पहुंचे हैं कांग्रेसी और बीजेपी के खिलाफ शुद्धिकरण का पाठ कर रहे हैं। पिछले दिनों हुंकार रैली हुई थी बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की। उसी के सभा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी गंगाजल और गोबर सौंपेंगे। बीजेपी प्रत्याशी आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अरुण साव के बंगले के पहले बैरिकेडिंग करके इन सबको रोकने का भी प्रयास दिख रहा है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, गंगाजल लेकर नेहरू चौक पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी ने जो पिछले दिनों हुंकार रैली की थी उसी जगह जाकर शुद्धिकरण का पाठ किया, गंगाजल का छिड़काव किया। अरुण साव को गंगाजल और गोबर भी सौंपा जाएगा इस पूरे मामले में। और इस वक्त क्या हो रहा है, जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थबायत जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, बताएं, इस वक्त शुद्धिकरण को लेकर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं कांग्रेस के, क्या हुआ है? बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरह से भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है और उस चुनाव का सियासी आज कहें तो वो बिलासपुर तक यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जो है वो सड़क पर अब आंदोलन की तैयारी में है। उन्होंने सड़क पर आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल पूरा जो आंदोलन है, जिस तरह से प्रत्याशी भाजपा ने अपना उतारा है और जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस का सीधा तौर पर आरोप है कि इससे भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है माफ कीजिए वो उजागर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा गया है वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों यहाँ पर भाजपा की महतारी हुंकार रैली हुई, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आकर कांग्रेस पर निशाना साधती हैं, सरकार पर निशाना साधती हैं, महिलाओं की अस्मिता की बात करती हैं, कहीं ना कहीं भाजपा ने इस पूरे बातों को यहाँ पर झूठा साबित कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी उतारा गया है उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उस पर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के आरोप हैं। तमाम इस तरह के आरोप लगाकर अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर आज आंदोलन किया है, शुद्धिकरण का पाठ किया है। कांग्रेसी उसी जगह पहुंचे थे जहां पर भाजपा का महतारी हुंकार रैली हुआ था। वहां पर आज कांग्रेसी गोमूत्र, गंगाजल और गोबर लेकर पहुंचे थे। यहां पर इन्होंने शुद्धिकरण का पाठ किया है और गंगाजल का छिड़काव किया है। इसके साथ ही कांग्रेसी यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बंगले का घेराव करने भी पहुंचे थे। उनको भी यहां पर गोमूत्र और गंगाजल सौंपने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले ही यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने यहाँ पर एसडीएम को यहाँ पर गंगाजल, गोमूत्र और बात करें तो यहाँ पर अन्य चीज़ें यहाँ पर सौंपा है और ये मांग किया है कि भाजपा इससे अपना शुद्धिकरण करे, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से यहाँ पर कृत्य किया है उससे छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं कलंकित हुआ है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ यहाँ पर जिस तरह से भाजपा ने कुठाराघात किया है अपने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारकर जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस कुल मिलाकर सीधे तौर पर अब यहाँ पर भाजपा को लेकर आक्रामक है, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी उतारा गया है उसको लेकर कांग्रेस कोई मौका यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती है। सीधे तौर पर वो यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को टारगेट कर रही है, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बाद ये पहला मौका है जब उपचुनाव हो रहा है और एक प्रत्याशी का यहाँ पर चयन किया गया है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाते भाजपा पर यहाँ पर निशाना साध रही है और साफ तौर पर यह बोल रही है कि इससे भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो उजागर हो गया है। क्योंकि भाजपा लगातार ये दावे करती है, चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कलंकित हुई है। छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें जो अस्मिता है वो प्रभावित हुआ है। इसको लेकर इन्होंने शुद्धिकरण का पाठ किया है और भाजपा को भी यहाँ पर गंगाजल सौंपा है, गोमूत्र सौंपा है और गोबर सौंपा है, ताकि वो भी यहाँ पर शुद्धिकरण करें, प्रदेश को शुद्धिकरण करें और अपनी जो दूषित मानसिकता है उससे बाहर निकले। तो इसको लेकर ये जो पूरा आंदोलन है यहाँ पर कांग्रेस ने। चलिए जितेंद्र, कुल मिलाकर कह सकते हैं पिछले दिनों हुंकार रैली में जिस गंगाजल की सौगंध याद दिलाई थी बीजेपी ने, अब उसी जगह गंगाजल से शुद्ध कर प्रत्याशी की ऊपर लगने वाले आरोपों पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल और जानकारी के लिए। तो जैसे हम देख रहे हैं बिलासपुर में इस वक्त कांग्रेसी पहुंचे हैं और प्रत्याशी चयन में बीजेपी चूक गई या किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आगे किया, ये लगातार सामने लाने का प्रयास है।